एक समय भगवान ने सोचा मुझे प्रत्येक घर में रहना, कैसे रहूं। अंत में उसने मां का रूप धारण किया। आप देखें, परिवार में सबको क्रोध आता है, सभी छोटी छोटी बात के ऊपर भड़क जाते हैं, लेकिन घर में केवल एक ऐसा सदस्य है जो सबसे पहले जगता है, सबसे अंत में सोता है, वो हमारी मां है। भोर में सबसे पहले जग जाएगी, सबसे ज्यादा काम करेगी घर में, फिर भी कभी किसी को उलाहना नहीं देगी कि मैं इतना काम करती हूँ। पशुओं का भी देखेगी, बच्चों का भी देखेगी, घर की सफाई भी करेगी, घर में भोजन भी बनाएगी। बिना मूल्य की वो हमारी माँ, हमारी वो दासी बनकर घर में काम करते हैं। लेकिन हम इतने अभागे कि कभी मीठी दो शब्द भी उसे नहीं कहते हैं। जब भी आंख दिखाने का वक्त आता है तो बच्चे अपने पिता को नहीं, पिता से तो प्राय सभी घबराते हैं, अपनी माँ को आंख दिखाते हैं। कभी सोचा है माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी उस समय? व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दोस्तों से मिलना होता है। सबसे पहले किसी बात को भूलता है तो वो मां को भूलता है ना। व्यक्ति की शादी हो जाती है, व्यक्ति बड़े शौक से लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। कभी सोचा है जब तुम ये लिखते हो कि मेरी पत्नी मेरी जिंदगी है, अच्छी बात है, उसे भी सम्मान मिलना चाहिए, क्या कभी तुमने यही बात अपने पेरेंट्स के लिए लिखी? I have not seen anyone who says that my parents are my life. ऐसा कोई शख्स ही नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि my parents are my life. मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी है। लोग कहते हैं कि my wife is my life. बारे जमाने तेरी करामात हो गई, कल की आई हुई एक औरत के लिए माँ पराई हो गई। 80,000 रुपए लेने वाला एक व्यक्ति नौकरी में घर में आता है, 4 महीने के बाद तो माँ सोचती है बेटा इतने दिन बाद आ रहा है, कुछ हाथ पर धर कर जाएगा। जितनी भी पेमेंट होती है ना पत्नी के हाथ में देकर चला जाता है। और जाते जाते अगर माँ देखे, माँ तो कभी नहीं मांगती बच्चों से, लेकिन जाते जाते माँ पे क्या कह के जाता है, माँ को क्या जरूरत है, माँ पे तो जमीन है, जायदाद है, माँ के पे गहने हैं। और तेरी लाई देख करके उस औरत को कमी ही कमी है जिसे तू 80,000 रुपए देकर जा रहा है। और जिस माँ ने 9 महीने तुझे कोख में रखा, जिस माँ ने पाल पोस कर आज तुझे इस योग्य बनाया कि तू 4 पैसे कमा रहा है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, कितना स्वार्थी व्यक्ति हो गया है। खुद VIP फॉर्च्यूनर में घूमने वाला व्यक्ति, पता चला बाप के पास पहनने के लिए पाँव के लिए जो है पनहिया नहीं है, बाप फटे हुए जूते में घूम रहा है और व्यक्ति VIP गाड़ियों में घूमकर सोच रहा है हम बहुत बड़े रईस हैं। काहे का तो रईस, मेरी नजर में तो 2 कौड़ी की भी तेरी औकात नहीं है। किसी के बड़े बंगले को देखकर मत सोचना ये बड़ा व्यक्ति है। घर में जाना, अगर माँ बाप खुश मिले तो सोच लेना ये व्यक्ति अमीर है। माँ बाप को सताने वाला व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति में रहते वो भी मेरी नजर में कंगाल है। अगर माँ बाप भी प्रसन्न नहीं है तुम्हारे ऊपर तो तुम काहे के अमीर है? ना, माँ बाप की कदर करो, हमेशा नहीं रहने वाले। 4 दिन हमारे साथ है, जिस दिन चले जाएंगे भूल भूल कर तुम रोगे, लेकिन किस बात की? आज माँ बाप है, हम बात तक नहीं करते उनसे, कल चले जाएंगे, फिर एक एक बात उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे। माँ क्या होती है ना उस दिन पता चलेगा। जिसकी माँ नहीं होती है उसकी आधी दुनिया तो यूं ही समाप्त हो जाती है। माँ है तो दुनिया है, माँ है तो मायका है, माँ है तो घर जो है स्वर्ग है, और माँ नहीं है तो महाराज सब जगह फिर नरक
ही नर्क है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमारे दिल की अगर कोई बात समझने वाला इस दुनिया में कोई शख्स है तो वो केवल माँ है ना, जो बिना बोले समझती है। विदेश में गए हुए व्यक्ति को जब कोई फोन करता है, कोई व्यक्ति विदेश चला जाए तो जानते हो लोग मित्र फोन करते हैं, कोई कहता है कि कितना तो वहां कितने डॉलर कमाता है, कोई कहता है कि मेरे लिए क्या लेकर आएगा। लेकिन एक केवल माँ ऐसी है जो पूछती है कि बेटा तू घर कब आएगा। पूछ देने कई की सादे ले आवेगा। कुछ पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लेकर आएगा। पूछ देने कई की सादे ले आवेगा, पर अम्मी पूछे पुता कर तो आवेगा। एक मेरी माँ जिन्नू दिलों है फिकर, एक मेरी माँ जिन्नू दिलों है फिकर। बाकी हाल सारे लाल चादे मारे पूछ दे, रोटी खाती कि नहीं कली माँ पूछ दे। किन्ने डॉलर कमाऊंगा बाकी सारे पूछ दे। लोग सिर्फ तुमसे इतना पूछते हैं तू कितना कमाता है, लेकिन एक माँ ऐसी है वो पूछती है बेटा समय से भोजन तो मिलता है। उसकी हृदय का टुकड़े हैं हम सब। तो ना माँ घर में है तो आदर करें माँ का, समय दे माँ को। माँ को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी संपत्ति की नहीं, माँ को तुम्हारी जरूरत है ना। वो भी चाहती है मैं अपने लाल से अपने बच्चों से हृदय की दो बातें कहूं, लेकिन कहे तो तब अगर कोई सुनने वाला हो तब ना। माँ तू सच मुझे रानी माँ तू सच मुझे रानी माँ। दिल पर जाना जद बचपन रो, आ जाने याद कहानी माँ। तू सच मुझे रानी माँ। दुनिया दिया सारिया छावां चो ममता दी छान यारी। एक शब्द बड़े ध्यान से सुने। दुनिया में बहुत प्रकार की छाया है। पिता के आंचल की छाया है, वृक्ष की छाया है, दोस्त की, मित्र की, बंधु की, ना जाने कितने लोगों की छाया हमारे सिर पर रहती है। लेकिन इन छाओं में सबसे श्रेष्ठ छाया किसकी है? माँ के आंचल। इसीलिए दुनिया दिया सारिया छावां चो ममता दी छान यारी। ताइयो तमोचो मां निकले जद बड़ी मुसीबत पारी। किसी मुसीबत में जब तुम पड़ जाते हो तो कभी पिता का नाम आया, किसी दोस्त का नाम आया, उस समय कौन याद आता है ना? माँ वो शख्स है ना, एक तेरे बाजू कौन बना, मेरे दिल दी सुने कहानी माँ। दुनिया के मालिक को भी जब इस जगत में आना होता है तब उसे भी एक माँ की जरूरत पड़ती है ना। मावा दिया गोदा दे विच ही सब साधु संत फकीर पड़े।
गुरु नानक ते दसमेश पिता, गोदी विच भगत कबीर पले। जितने भी दुनिया में बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति हुए, उन्हें पालने वाला भी कोई और नहीं, एक माँ थी ना। उस माँ ने उन्हें इस योग्य बनाया कि वो दुनिया में आदरणीय बन सके। वो एक माँ ही थी कौशल्या, जिसने अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा मान दिया कि वो राम जगत में वंदनीय बन गया। माँ चाहे तो अपने बेटे को इस जगत में पूजनीय बना सकती है, और अगर माँ अगर अधिक लाड प्रेम करती है तो वो बच्चे की जिंदगी ही बर्बाद कर देती है।